अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदाम हुसैन और बाय प्रोफेशन में एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के हवाले से बात करेंगे, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। और अगर हम सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल इस बीमारी के साथ होते हैं, तो वो परसिस्टेंटली सोशल जो कम्युनिकेशन है, ख्वाह वो नॉन वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, उसमें उसको डिफ़िकल्टीज़ होती है। दूसरा पॉइंट ये होता है इस डिसऑर्डर का कि जो सोशल कम्युनिकेशन है उसकी जो डेफिशिएंसी है, सोशल कम्युनिकेशन में डेफिशिएंसी जो है ये उस इंडिविजुअल की जो इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ है, जैसे कि सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल रिलेशनशिप, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट, उसके ऑक्यूपेशनल एरिया जो है उसको मुतासिर कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा इस डिसऑर्डर की एक और अलामत ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल इस डिसऑर्डर के साथ होता है, तो वो जो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट वो बात नहीं करता। उसके लिए मुश्किल होता है कि जैसे कि अगर वो एक क्लासरूम में है, तो क्लासरूम की सिचुएशन के मुताबिक जो है उसके लिए मुश्किल होता है कि उसके मुताबिक वो बात करे। कहीं फिर अगर वो किसी दुकान में, किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक, यानी उस कंटेक्स्ट के मुताबिक उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी कि वो अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करे। वर्बल ये जो अल्फाज वो अदा कर रहा है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस कंटेक्स्ट के मुताबिक नहीं होगी। उसके लिए मुश्किल होगा कि वो उस कंटेक्स्ट के मुताबिक अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करे। इसी तरह अगर वो स्कूल में है, तो स्कूल के माहौल के मुताबिक जो है उसके लिए मुश्किल होता है कि वो अपनी सोशल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको यूज़ करे। उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस तरह के इंडिविजुअल को। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर याद रखना है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है एक न्यू जगह में चला जाता है, उस जगह की कल्चर का उसको नहीं पता, उस जगह की जो लैंग्वेज है यानी उसकी मदर टंग वो नहीं है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका वो नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस कर ले अल्फाज को अदा करने में, या अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में जो है वो डिफ़िकल्टी अगर फेस कर रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वो इस डिसऑर्डर के सिम्पटम्स में नहीं आएगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है उस लैंग्वेज का और उस कल्चर का, उस माहौल का। ठीक है, तो ये इस डिसऑर्डर की कुछ अलामत थे। और ये जो सोशल कम्युनिकेशन में जो डिफ़िकल्टीज़ है, इसकी जो ऑनसेट है, सारी जो सिम्पटम्स है, इसका जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो अलामात हैं, सोशल कम्युनिकेशन वो वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, उसमें डिफ़िकल्टीज़ जो है ये शुरू की जो इंडिविजुअल के, जो बच्चे के जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है उसमें जो है इसके अलामात ज़ाहिर होना चाहिए। अगर बाद में ज़ाहिर होता है तो वो फिर इस डिसऑर्डर के अंदर जो है हम शामिल नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो अलामात है सोशल कम्युनिकेशन में जो डिफ़िकल्टीज़ है, अगर ये डिफिशिएंसी या डिफ़िकल्टी जो है अगर किसी और मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज़म, ADHD या किसी और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या किसी और मेंटल डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशंस की वजह से ना हो, अगर किसी और मेडिकल कंडीशंस की वजह से है या किसी मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट है, तो उसको भी हम इस डिसऑर्डर के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये इस डिसऑर्डर के जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और सिम्पटम्स हो गए। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की मैनेजमेंट जो है इसमें साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट जो है एक बेहतर तरीके से जो है इस तरह के इंडिविजुअल्स की हेल्प कर सकते हैं कि वो माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होने के बजाय जो है इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी